बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह बहुत ईमानदार, मेहनती और धार्मिक स्वभाव का था। वह रोज सुबह उठकर प्रभु बजरंगबली की पूजा करता और फिर जंगल जाकर लकड़ियां काटता। उसी से उसका गुजारा चलता था। रोज की तरह एक दिन रमेश जंगल गया और पेड़ काटने में लग गया। दोपहर तक वह बहुत थक गया। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह एक बड़े पेड़ की छांव में लेट गया और नींद में चला गया। जब उसकी आंख खुली तो चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। रमेश को याद आया कि गांव वाले इस जंगल को भूतिया जंगल कहते थे। वह डर गया और लकड़ियों का गट्ठर उठाकर जल्दी जल्दी गांव की ओर चलने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई करा रहा हो या हंस रहा हो। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं। भागते भागते रमेश एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के पास पहुंचा। थकान के कारण वह वहीं बैठ गया। तभी वहां एक भयानक शैतान प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा डरावना और शरीर धुएं सा काला। वह बोला, अब तू बच नहीं सकता। रमेश बहुत डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जोर जोर से जय बजरंगबली कहना शुरू किया। यह सुनकर शैतान और क्रोधित हो गया। उसने रमेश को पकड़कर एक पेड़ से उल्टा लटका दिया। फिर भी रमेश बजरंगबली का नाम जपता रहा। तभी आसमान में तेज प्रकाश हुआ और एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। भगवान बजरंगबली स्वयं वहां आ गए। उनके आते ही पूरा जंगल रोशन हो गया और हवा थम गई। उन्होंने आते ही शैतान को पकड़ लिया और अपनी गदा से उसे ऐसा मारा कि वह वहीं भस्म हो गया। फिर उन्होंने रमेश को पेड़ से नीचे उतारा और आशीर्वाद दिया। रमेश उनकी चरणों में गिर पड़ा और भावुक होकर बोला, प्रभु, आपने मेरी जान बचाई। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। बजरंगबली बोले, जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। इसके बाद रमेश खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसने गांव में सबको यह चमत्कार सुनाया और वहां के लोग भी बजरंगबली की भक्ति में लग गए। गांव में एक सुंदर मंदिर बनवाया गया, जहां अब रोज हनुमान चालीसा और भजन गूंजते हैं।